झूठे शिक्षक के बारे में जो चेतावनी दिया गया है, और संत पौलुस जब ये पत्री लिख रहे होते हैं तीमुथियुस के नाम, और खासकर तीमुथियुस जब इफिसुस की कलीसिया में एक पासवानी कर रहा है और कम एज के हैं, बहुत बुजुर्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है जीवन का, लेकिन एक अच्छा प्रभु के सेवक हैं, एक अच्छा नम्रता और दीनता के साथ चलते हैं, एक आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करने वाले हैं। और उसके बावजूद जब पत्री को देखेंगे तो पौलुस बार बार इन्हें मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र इस तरह से संबोधन करते हैं। और यहाँ आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हे परमेश्वर के जन, ऐसा करके, जो अगली टीचिंग में मैं आपको बताऊंगा वहाँ लिखा है हे परमेश्वर के जन। सो इस तरह से अच्छे, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों से तीमुथियुस को संबोधित किया गया है। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं तो इस खंड में बेसिकली वो ये चिताना चाह रहे हैं कि जो झूठे शिक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसके प्रति कुछ उनको चेतावनी दिया गया कि इस तरह से आप अपने चर्च को संभाल सकते हैं, ध्यान रखना है और खुद को भी ध्यान रखना है। बेसिकली हमारा 3 पॉइंट होगा इसके ऊपर जो हम बात करेंगे। जो पहला हमारा पॉइंट है वो ये है कि एक अच्छा रिलेशन कैसे होना चाहिए एक स्वामी में और दास के अंदर, उसके ऊपर। जो दूसरी बात है कि झूठे शिक्षक और उसकी जो शिक्षाएं हैं उसके ऊपर हमें चेतावनी दिया है कि कैसे हम सतर्क रह सकते हैं। और तीसरी बात कि शुद्ध भक्ति और लोभ में कितना फर्क है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। आइए हम इसको शुरू करेंगे। पहला और दूसरा पद है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो स्वामी और दास की बात करी गई है ना। और वहाँ लिखा है कि पहले पद में कि जितने दास जुए के नीचे हैं वो अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। ऐसा शब्द लिखने का जो एक उद्देश्य था वो ये था कि रोमी साम्राज्य से संबंध रखने वाले सब लोग थे, और रोमी साम्राज्य के अंदर जो स्वामी होता था उसको बहुत ही ऊंचा पदवी दिया जाता था, है ना, एक ईश्वर के बराबर माना जाता था। और जो गुलाम होता था उसको बड़े ही तुच्छ जाना जाता था। गुलाम में और स्वामी में एक बहुत ही ज़्यादा अंतर होता था। लेकिन पौलुस के कहने का मतलब ये है कि जब तुम विश्वासी हो गए हो, चाहे स्वामी विश्वासी हो चाहे गुलाम विश्वासी हो, लेकिन अगर तुम विश्वासी हुए तो अपने से ऊपर वाले को रिस्पेक्ट करना, उसकी अधीनता में रहना और बड़े ही ईमानदारी के साथ काम करना। एक डिफरेंस जो बना हुआ रहता है अपने स्वामियों के प्रति, करवाहट होती है, उस करवाहट को छोड़ने की बात पौलुस कहता है कि उस करवाहट को तुम त्याग दो, ताकि तुम्हारे परमेश्वर की महिमा हो कि ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, है ना। लेकिन यहाँ भी एक झूठी शिक्षा ये थी कि कहते नहीं, वो तुझे सताते हैं, वो तुझे परेशान करते हैं, वो दूसरे विश्वास से हैं, इसलिए अंदर डिफरेंस होने चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक धार्मिक कट्टरता कह सकते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है। जैसे और भी धर्मों में मिलेगा वैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी एक कट्टरता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें अजीजों, हमें उन चीज़ों से निकलना है, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो, हमारे फेथ को सपोर्ट करने वाले हो या सपोर्ट नहीं करने वाले हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसे आदर के योग्य समझना है, हमें उनके अधीन रहना है, और जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें दिया है उस जिम्मेवारी को हमें निभाना है। ना कि हमें इस तरह से सोचना है कि वो हमारे विश्वास के लोग नहीं हैं तो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। इस तरह की हमें सोच को बदलने की ज़रूरत है। इस बात पर पौलुस यहाँ फोकस करता है कि अगर इस तरह की कोई सिखाता है, अलगाव की बात करता है, तो वो गलत शिक्षा का नतीजा हो सकता है। और दूसरी बात कि अगर जो स्वामी है वो अगर विश्वासी हैं तो वो अपने दास को तुच्छ ना जाने बल्कि अपना भाई समझे। देख रहे हैं कैसा रिलेशन है, जो एक गुलाम और स्वामी का जो अंतर है, उस अंतर को मसीह में आने के बाद ख़त्म करके एक बड़े और छोटे भाई का अंतर दिया गया, या बड़ी जिम्मेवारी एक के सिर पर है, एक के सिर पर छोटे जिम्मेवारी है, लेकिन समानता की बात करी गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि समानता की बात करी गई है। और जो मसीह की जो शुद्ध शिक्षा है वो कभी भी आपको अलगाव की बात नहीं करेगा, ना तो आपको वर्ण में बांटेगा जो गोरा काला कहते हैं, ना तो आपको जाति में बांटेगा, ना आपको अपर और लोअर करके जानेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दूसरे को अपने से बेहतर समझो, दूसरे को अपने से बेहतर समझो। परमेश्वर के नज़र में चाहे कोई गुलाम है चाहे कोई स्वामी है,
सब के सब परमेश्वर के नज़र में एक समान है। और इसलिए जो भी जिम्मेवारी दिया गया है, किसी को जिम्मेवारी दिया हुआ है दासत्व के अंदर रहने की, तो वो आप दासता में रह करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। किसी के अंदर बहुत सारे अधिकार मिला हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल बातों को हैंडल करता है, या चाहे वो स्पिरिचुअल बातों को हैंडल करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बातों को हैंडल करता है। हर बात के लिए एक उनको जो परमिशन दिया गया है, वो परमेश्वर को उस अधिकार दिया गया है। सो हमें एक दूसरे को इज्जत करने की ज़रूरत है, उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर की जो सिद्धांत है, शिक्षा जो है, उस पर हमें ध्यान देना है कि हमें अधीनता में रह करके परमेश्वर के डर भय में होकर प्रभु के काम को करना है। दूसरा पॉइंट जो हम करेंगे, जो 3 से लेकर 5 तक है, वहाँ इन बातों पर ध्यान दिया गया है कि झूठे शिक्षक और उसकी शिक्षाएं क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप कैसे समझेंगे कि हमें जो प्रचार करने वाले हैं, हमें जो सिखाने वाला है, वो झूठा शिक्षक है या सही शिक्षा दे रहा है? या कोई आकर के अगर हमें सिखा रहा है, तो उसको आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो शिक्षा परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? सो कुछ बात को आप नोटिस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ बात को मैं जो इस खंड के अनुसार से है, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात जो ये है कि जो झूठे शिक्षक होता है, उसका वो जो सुसमाचार देगा, वो खरा सुसमाचार नहीं देगा। जो प्योर साउंड सुसमाचार होता है, वो सुसमाचार वो आपको नहीं देगा। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, बहुत आप बार बार देखेंगे, अगर तुम मसीह में आ जाओगे तो तुझे दुख तकलीफ नहीं होगा, तुझे बीमारी नहीं लगेगा, तुझे किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगा। अजीजों, ध्यान रखें, ये प्योर सुसमाचार नहीं है, प्योर सुसमाचार नहीं है। ये सच है कि जब हम मसीह में आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बदलता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, हर चीज़ देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में सताव नहीं आएगा, जीवन में परेशानियां नहीं आएगा, जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगा। लेकिन एक झूठे शिक्षा का ये अंश है कि इन बातों को नकार दिया जाता है कि मसीह में आने वाले कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। ध्यान रखें, वो झूठे शिक्षा का अंश है। मसीह में आप चलेंगे, लिखा है, हम लोग भजन भी गाते हैं कि मसीह के राह पर चलने का मतलब है कि नंगे तलवार के ऊपर चलना होता है। सो मसीह के पथ पर चलने का मतलब है दुख और सुख के साथ उस क्रूस को अपने ऊपर लेकर के चलते चले जाना है, आगे बढ़ना है ना। सो खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। हम लोग बराबर क्या कहते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, ये तो मिलता ही मिलता है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि अगर तुम मुझे मेरा तू चेला बनना चाहता है, तो तुझे अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सबसे ज़्यादा मुझे मानना पड़ेगा। अगर मुझसे बढ़कर, हाँ, इस तरह से कि अगर मुझसे बढ़कर तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे किसी को भी प्रेम करते हो, तो तुम मेरे चेला बनने के योग्य नहीं हो। फिर ये बात क्या हो गई? सो ध्यान रखें, परमेश्वर की जो शिक्षा है या सुसमाचार है, बिल्कुल खरा है। और खरा उपदेश ये है कि आप जब मसीह के साथ चलेंगे तो दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन जो आनंद आपके पास है वो संसार के पास नहीं है। आपके पास हमेशा हमेशा की जीवन है, लेकिन संसार के पास हमेशा हमेशा की जीवन नहीं है, हमेशा हमेशा की जीवन नहीं है। दूसरी बात जो है कि जो झूठे शिक्षक होते हैं, वो खुद अपने पर दम भरते हैं, या यूं कहें कि वो ये सोचते हैं कि जो मैं बता रहा हूं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना। बाइबल से हटके भी बात करेंगे और उल्टे सीधे बात भी करेंगे। सो बाइबल से हटकर जो बात होती है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि क्या वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। सो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। जब हम नम्र नहीं होते, दीन नहीं होते, जो बाइबल की प्योर शिक्षा है उस शिक्षा के अनुसार नहीं चलते। मेरे प्रिय, मैं एक बात बताऊं, बाइबल से लेकर आज आप देखेंगे कुछ कुछ अंशों को लोगों ने पकड़ रखा है, पूरी बाइबल को पकड़ने को राजी नहीं होता। कोई लोग हैं जो खाली चंगाई के ऊपर भाग रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के ऊपर भाग रहे हैं, आशीष है, बरकत है, ये है, वो है। कुछ लोग हैं जो पुराने नियम से यहोवा को ले लेंगे और कहेंगे यहोवा विटनेस है,
इन सब चीज़ों से हमें बड़े ही परहेज रखने की ज़रूरत है। एक प्योर शिक्षा जो है, बाइबल की जो प्योर शिक्षा है, वो आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जो सारे अध्याय है सबको मंथन करेंगे, तब जाकर के एक प्योर शिक्षा निकल के आती है सामने, तब शिक्षा निकल के आती है। अगर आप इसके कुछ पार्शियली पार्ट को लेकर के ही आप सोचेंगे कि यही इसका प्रिंसिपल है, तो वो गलत है। हमें वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और बड़े ही समझ के साथ चलने की ज़रूरत है। किसी भी छोटे छोटे बातों पर डिस्कस करना और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो वहाँ भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम उतनी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे बाइबल के अंदर ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अय्यूब के जीवन को देख करके आप सवाल कर सकते हैं कि अय्यूब ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसे उतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा? उसके बच्चे मर गए, उसके खेती नाश हो गए, उसके सब कुछ बर्बाद हो गया, क्यों? उसने तो कोई गलती नहीं किया था। इस तरह के तर्क और वितर्क की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हर चीज़ का जवाब परमेश्वर के पास है, हर चीज़ का जवाब बाइबल में है, और हमें इस पर ध्यान रखना है। हमें उस चीज़ से निकलना है ना। दूसरी बात क्या है कि जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होता है, जो ऐसी बातें जो विवाद उत्पन्न करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, उसके ऊपर ध्यान देता है। जैसे एक सवाल मेरे सामने आया था कि परमेश्वर के वचन में कहता तू हत्या ना करना, लेकिन दाऊद ने तो इतना खून बहाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे अपना प्रिय सेवक मानता है, क्यों? ये सब कंट्रोवर्शियल बात है। जब आप उस मुद्दे पर जाएंगे, उस रीजन पर जाएंगे, उस कॉन्टेक्चुअल मैटर पर जाएंगे, तो समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। इन बातों से भी हमें परे रहना है, दूर रहना है। हमें मेन फोकस परमेश्वर पर रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और आपके लिए क्या किया, और वो उसका सारी बातें उसके प्रेम में क्लियर हो जाता है, जो उसने अपना इकलौता बेटा को हमारे लिए और आपके लिए दे दिया। चौथी बात जो है, वो डिस्प्यूटेड वर्ड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी भी बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि वो माहौल को खराब करने वाली बात करेगा और वो परमेश्वर के वचन को लेकर के करेगा। ये भी झूठे शिक्षक हैं जो आपको प्रोवोक करेगा। इन सब चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। इसी तीमुथियुस की जब दूसरी पत्री को लिखता है पौलुस, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, जो चौथे पद में आपको लिखा है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वो सत्य से विहीन हो गए हैं और वो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। जो पहला खंड है कि जब हम उन बातों पर, ऐसी बातों को रखते हैं जो झगड़ा करता है या दूसरे कौम से लड़ाने के लिए प्रोवोक करता है, इन बातों से भी हमें परहेज होने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमको प्रेम करना सिखाया है और प्रेम से ही हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, और वही हमारा मेन मोटो भी है। और तीमुथियुस को जब दूसरी पत्री लिखा है संत पौलुस ने, तो वहाँ दूसरे अध्याय के 14 पद में उन्होंने लिखा है कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर उस पर हम ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए तर्क वितर्क जरूरी है, लेकिन लोगों से उलझने के लिए जो तर्क वितर्क है वो जरूरी नहीं है, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आप परमेश्वर के वचन पर तर्क वितर्क करते हैं, तो यहाँ तक बाइबल के अंदर तक सीमित है। लेकिन अगर उस तर्क वितर्क को आप लोगों के बीच में ले जाते हैं, समाज के बीच में ले जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ले जाते हैं जो इन बातों को, परमेश्वर की जो उद्देश्य है बाइबल के द्वारा, उसको नहीं समझ पाते हैं, तो वो बात क्या करता है, लिखा है सुनने वाले को बिगाड़ देते हैं या बिगड़ जाते हैं। उन बातों से हमें परहेज होने की जरूरत है। नेक्स्ट बात जो उसका है, जो 5वें पद में पढ़ा है, कि वो शांति को डिस्टर्ब करने वाला होता है। जो झूठे शिक्षक का एक और पहचान होता है कि शांति को क्या करेगा, डिस्टर्ब। प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो मेल कराते हैं, लेकिन जो ये झूठे शिक्षक होते हैं वो मेल नहीं कराते, वो तोड़ते हैं, है ना, तोड़ते हैं, कलीसिया को तोड़ते हैं, ग्रुप वाइज। आज इतने हमारे प्रभु एक हैं और कई बार हमें सुनने को मिलता है कि आपका बाइबल एक है, आपका ईश्वर एक है, लेकिन फिर भी आप इस चर्च के तो उस चर्च जाना नहीं चाहते, उस चर्च के तो उस चर्च जाना नहीं चाहते। क्या ये बिब्लिकल टीचिंग है? नहीं, ये गलत शिक्षा है जो इस तरह की बात करते हैं, जो इस तरह की बातें करता है। और लास्ट बात जो है झूठे शिक्षक की पहचान, वो ये है, वो भक्ति को, ये बहुत सेंसिटिव बात मैं बता रहा हूं, वो भक्ति को क्या करता है, कमाई का द्वार समझते हैं। बहुत लोग प्रभु की सेवा इसलिए करना चाहते हैं कि इसमें कमाई होता है, और ये चीज़
गलत है, ये झूठे शिक्षा है। और ध्यान रखना, वो क्या करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरा तीमुथियुस 4:4 में लिखा है, वो अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? कथा कहानियों पर। परमेश्वर का जो वचन है, जब आप इसको दृढ़ता से सुनेंगे और इस पर सही से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना आए, है ना, जिसको कहते हैं मज़ा नहीं आएगा वचन, परमेश्वर के वचन को सुनने से। लेकिन वही बात जब इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बातें डाल देते हैं तो सुनने वाले को क्या होता है, अच्छा लगता है। और लिखा है कि अंत के दिनों में लोग अपने कान की खुजली मिटाने के लिए ऐसे प्रचारकों को ढूंढ लेंगे। सो बहुत सारे लोग इसलिए प्रचार नहीं करते कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए प्रचार करते हैं कि लोगों को कैसे खुश करें ताकि लोग ज़्यादा आए। सो ध्यान रखें, वहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि जो लोगों को खुश करने के लिए वचन प्रचार करता है वो हो सकता है कहीं ना कहीं झूठा शिक्षक हो। परमेश्वर को खुश करने के लिए प्रचार करें, वो ज़रूरत है। परमेश्वर का जो मेन संदेश है वो लोगों को दीजिए, वो एक सच्चे परमेश्वर के सेवक का पहचान है। ये नहीं कि परमेश्वर कुछ और कह रहा है और हम लोगों को कुछ और कह रहे हैं, ये शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और तीतुस में भी आप देखेंगे तो पहले चैप्टर के 14 और 15 पद में लिखा है कि वे यहूदियों की कथा कहानी और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन लगाते हैं और सत्य से भटक जाते हैं। जो ऐसी कथा कहानी पर मन लगाते हैं, अभी हम वचन प्रचार करते हैं, अगर मैं इसके बाद पूछूंगा कि आपने क्या सीखा तो शायद सबको आंसर नहीं होगा, लेकिन अगर 6 महीने पहले मैंने कोई कहानी सुनाया होगा तो खट से याद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, इसको ये कहते हैं हार्ड फूड होता है, बड़ा कठिन खाना होता है, इसको पचाना होता है और पचाने के लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज अच्छा करना होता है। सो ध्यान रखें, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए सब कुछ शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। अगर आज भी हम शुद्ध और अशुद्ध में फंस रहे हैं या हमें फंसाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम है, हमें उससे बचने की जरूरत है। सो थोड़ी सी बात मैंने आपको झूठे शिक्षकों के बारे में बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक बार जो साउंड गॉस्पेल, जो सच्चा वचन है, सच्चा सुसमाचार, उसका प्रचार नहीं करता। दूसरी बात है अपने ऊपर घमंड होता है उनको कि मेरी मिनिस्ट्री अच्छी है, मेरा सेवा अच्छा है, मैं प्रचारक अच्छा हूँ और बहुत सारी बातें। दूसरी बात है कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे जो ऐसी बात जो विवाद खड़ा करता है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। चौथी बात है कि जो ऐसी बातें बोलेगा जो झगड़ा लड़ाई को उत्पन्न करता है। पांचवी बात जो शांति भंग करता है, और छठी बात जो सेवा इसलिए करता है ताकि क्या हो, कमाई अच्छी हो। सो इन सब चीज़ों से बचना है। और तीसरी पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि शुद्ध भक्ति और लोभ में कितना फर्क है। शुद्ध भक्ति और लोभ में कितना फर्क है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो क्या चर्च में जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती है, क्या उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती? होती है। बहुत सारे ऐसे काम होता है जिसमें पैसे की ज़रूरत होती है और हम सब मिल कर देते हैं तो काम होता है। लेकिन उसको एक उद्देश्य बना लेना कि कोई न कोई बहाना करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम लें, वो क्या है? लोभ है। वो क्या है? लोभ है। सो इस भेद को समझना है। मतलब यूं कहें कि भक्ति जो हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या पैसे के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या पैसे के लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को हमें समझने की जरूरत है। तो छठे पद में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी बात लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। सो हमें परमेश्वर की सेवा करना है और परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करता है, और यही एक अच्छी भक्ति भी कहा जा सकता है। सो फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। संस्कृत में कहावत है, श्लोक का अंश है, संतोषम परम सुखम। जिसके अंदर संतोष रूपी धन है वो खुश है, और जिसके अंदर संतोष नहीं है वो खुश नहीं है। जब हमारे पास साइकिल नहीं था तो इच्छा थी कि साइकिल हो जाए, ईश्वर ने साइकिल दिया। जब साइकिल हो गया तो इच्छा हुआ काश मोटरसाइकिल होता, तो मोटरसाइकिल हो गया। मोटरसाइकिल हुआ तो इच्छा हुआ कि काश कार होता, कार हो गया। अब इच्छा क्या होती? काश एरोप्लेन होता। सो ये इंसान की इच्छा जो है वो कभी भी शांत होने वाली
नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा और ये कभी भी आपको संतोष नहीं होने देगा, संतोष नहीं होने देगा। लेकिन जब आपके अंदर संतोष आ जाएगा कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरे लिए बहुत है और मैं इसी में आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, तो मेरे प्रिय जान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा धन अर्जित कर लिया है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और इब्रानियों के पत्री में 13 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष क्या करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। सो परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, चर्च के अंदर एक भाई ऐसा होता है जिनके पास करोड़ों की दौलत होती है, एक भाई ऐसा होता है जिसका रोज का कमाना रोज का खाना होता है। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर दोनों जने को संभालता है। ध्यान रखें, दोनों के जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। और अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो हो सकता है उस करोड़पति वाले भाई से कहीं आप आगे निकल जाएं परमेश्वर के नज़र में, हो सकता है। सो ध्यान रखें, हमें परमेश्वर के नज़र में ईमानदारी से काम करना है और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसी पर पूरा पूरा विश्वास रखना है। और उस वादे के साथ जो प्रभु ने कहा कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। 7 और 8 में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ये सबोपदेश में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है ना। और वहाँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उस बातों को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ जो अयूब ने अपने किताब में कहा है। अयूब की किताब में लिखा है पहले अध्याय के 21 पद में कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। बेशक आप यहाँ कितना भी कमाई कर लो, मैं चैलेंज करता हूँ कि यहाँ से अगर कोई 1 रुपया भी अपने साथ स्वर्ग लेकर चले जाए, नरक लेकर चला जाए, तो मैं जान लूँ कुछ नहीं जाना, सब कुछ यहीं रहना। अगर आप अच्छा भोजन कर रहे हो, अच्छी तरह से रह रहे हो, समाज में 2 लोगों के बीच में आपकी पहचान अच्छी है, तो मैं सोचता हूँ कि आपके पास सब कुछ है ना, आपके पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर हमेशा आपके साथ चलता है, तो आपके पास किसी भी भली वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। और सबसे धनवान मैं सोचता हूँ आप ही हैं, है ना। सो ध्यान रखें, अगर हमारे पास खाने पीने पहनने के लिए हैं तो हमें किसी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम आए वैसे हमें क्या जाना है, वैसे ही जाना है। जो बेईमानी और उल्टा सीधा काम करके कमाया वो सब के सब यही रह जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें, जो आपने गलत करके कमाया धन तो यही रह जाएगा, करतूत जरूर वहाँ खड़ा हो जाएगा आपको हिसाब देने के लिए, है ना। तो वो बहुत खतरनाक है। और सबोपदेश 5वें अध्याय के 15-16 में लिखा है कि परिश्रम के बदले कुछ भी जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा वो आया था, अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। क्या लिखा है, जो अपने हाथ में ले जा, जितना परिश्रम उसने यहाँ पर किया उसमें से कुछ ले जा सकता है। लेकिन एक चीज मेरे प्रिय आप ले जा सकते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो 100% अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर परमेश्वर के राज्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो 100% अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन जो बैंक में भरा है, घर में भरा है, अपने घर वालों के लिए भरा है, उसमें से एक अठन्नी भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह भी एक बड़ी बला है, जैसा वो आया ठीक वैसा ही वह जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ हुआ। सो जितना मेहनत हम इस दुनिया में करते हैं कि मेरे पास ये हो जाए, ये हो जाए, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, भला होता उतना मेहनत वो परमेश्वर के राज्य के लिए करता तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिफल स्वर्ग में मिलता। लेकिन संसार की जो मेहनत है वो सब के सब क्या हो जाना है, यह व्यर्थ हो जाना है ना, व्यर्थ हो जाना है। सो ध्यान रखें मेरे प्रिय, जो चिंता का कारण है, जो मैंने पिछले बार पूछा था, उसका मेन उद्देश्य यही है, हम ये चाहते हैं कि दूसरे का भी गर्दन काट के अपना घर भर लें, और यही हमारी चिंता का कारण है। जब हम लॉकडाउन में नहीं थे तब भी हमारा यही चिंता था, काश और आ जाता, और आ जाता, और आ जाता। और अब जब लॉकडाउन में तभी भी वही चिंता है कि काश काम खुल जाए कि और आ जाए। और ये हमारा जो असंतोष है, यही हमारी सबसे बड़ी दुख का कारण है। ये जो हमारी लालसा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख का कारण है। और 9-10 पद में देखिए वो आपके लिए क्या फंदा तैयार करता है।
पर जो धनी होना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, और जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया? छलनी कर लिया। मैं अपनी गवाही छोटी सी देता हूं, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। मैं जब 12th पास किया तो मेरे अंदर था कि मैं यूपीएससी करूं, है ना। मैंने देखा 4-5 जगह मेरी जॉब हुआ, नौकरी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं जा करके मैं छट गया, चाहे पैसे के चक्कर में, चाहे फिजिकली अनफिट हो गया। सो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा और मेहनत करूं तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं, और मैं दिल्ली आ गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। और जब यहाँ अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ उसकी तैयारी करने लगा और यहाँ जब स्टूडेंट का लाइन देखा तो मैंने अपने आप को सबसे पीछे पाया, जबकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा कभी नाम हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ देखा तो मैं अपने आप को सबसे पीछे देखा। मैंने सोचा पैसा ही तो कमाना है, एक बड़ा यूपीएससी ऑफिसर बन के भी पैसा ही कमाना है और बिजनेस करके भी पैसा ही कमाना, और दिल्ली में बिजनेस का बहुत स्कोप था। सो हमने क्या करा, बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और बिजनेस में मैं कूद गया। ट्यूशन सेंटर खोला, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग सेंटर और वो क्या बोलते हैं फैक्ट्री खोला, सब कुछ करा, और पैसे भी जो जहाँ हो पाया कमाया, है ना। लेकिन एक धुन थी कि मुझे बहुत पैसे कमाना है, बहुत पैसे कमाना है। और 6-7 साल के बाद जब बैठ कर हिसाब जोड़ा, करीब 12-12.5 लाख के नीचे दब गया। शरीर इतना टूट गया कि बिछावन पकड़ लिया, है ना, और शरीर बेचने पर भी पैसे देने का नौबत नहीं रहा। और ये हालत हुआ कि मुझे उससे, और मैं उस टाइम 18 घंटे मेहनत करता था, 18 घंटे, 24 घंटे में 18 घंटे। क्यों? क्योंकि एक ही मन में भूत सवार था कि मुझे बहुत धनी बनना और बहुत पैसे कमाना है। और यही परमेश्वर का वचन लिखा है कि बुराई, रुपये का लोभ जो है सब प्रकार की बुराई का जड़ है। लेकिन मेरी सारी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज जब मैंने उन सारे कामों को छोड़ दिया, पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया, मैं पढ़ रहा था एक जगह, एक नोवेल में किसी परमेश्वर के सेवक ने लिखा था कि धनवान होने के लिए पैसा बोना सीखो, पैसा कमाना नहीं। सो मैं जब उसको पढ़ रहा था तो उसकी जीवनी, तो वहां पर हमने सीखा कि जब तक तुम पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा तुझसे दूर भागता रहेगा। जब तुम पैसे के पीछे भागना छोड़ दोगे, परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करोगे, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। सो ध्यान रखें, पैसा, रुपया जो है सब प्रकार की लोभ की जड़ है। और इसको और भी आपको डिटेल में देखना है तो यूट्यूब चैनल पर हमारा एक हमने मैसेज दिया हुआ है कि लिमिटेशंस ऑफ मनी, पैसे का जो सीमाएं हैं वो। सो वहाँ आप देख सकते हैं, बहुत विस्तृत वहाँ पर टीचिंग है, उस चीज़ को आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, है ना। सो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। हमारे जो हृदय की जो ये है, उस जो लोभ है उससे बचना है, क्योंकि 10वें पद में है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। विश्वास से भटक गया, क्योंकि जब दुनिया में भागने लगा, संसार की तरफ भागने लगा, तो निश्चित रूप से न पैसे मिलेंगे और ना परमेश्वर, दोनों ही छूट जाएगा। सो अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो ना परमेश्वर मिलना ना पैसा, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो पैसा भी मिलेगा और परमेश्वर भी मिलेगा जो आपके लिए जरूरत है ना। सो 3 बातें मैंने आपको बताया है। पहली बात है कि हमें जो स्वामी और नौकर के बीच में, दास के बीच में जो क्या वो एक सही टीचिंग है, कैसा हमारा व्यवहार है, उसके ऊपर। दूसरी बात जो हमने बोला है कि झूठे शिक्षक और उसकी शिक्षाएं कैसा होता है, उसकी कैरेक्टर कैसा है, उसके ऊपर बात किया। तीसरी बात जो हमने बात किया कि परमेश्वर की सेवा करना, जो भक्ति है वो, और लोभ क्या फ़र्क है, मतलब भक्ति जो हमारा है वो परमेश्वर के लिए है या पैसे के लिए। सो बेसिकली हमें करना क्या है, ध्यान रखें, हमें डिफरेंस नहीं करना है कि ये बड़ा है ये छोटा है, उस गैप को हमें ख़त्म करना है। दूसरी बात है, हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है झूठे लोगों से, जो बाइबल के नाम पर झूठी तरीके से हमारे बीच में आते हैं और फिर भेड़िया की तरह काम करते हैं और लोगों को विश्वास से भटकाते हैं। उससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि संतोष के साथ जो भक्ति है, संतोष सहित जो भक्ति है वही हमारी बड़ी कमाई है। तो संतोष के साथ भक्ति करें, संतोष के साथ काम करें।
और चौथी बात, परमेश्वर को खोजें, है ना, संसार में ना जाएं, पैसे को ना खोजें बल्कि परमेश्वर को खोजें। और इस तरह से जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे